जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके सामने जो लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 3 के कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 के कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो देखिए इसमें पहला न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर। 1.3 × 10⁻⁻⁷ कूलम आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में 6.5 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर विभव क्या है? समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। यानी अगर हमारे पास क्या क्या चीज देखिए, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो देखिए क्या है, क्या क्या हमें दे रखा है। इसमें तो लिखेंगे दिया है। क्या दे रखा है? हमको आवेश दे रखा है Q, मान लेते हैं आवेश को, और ये दे रखा है 1.3 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, और इसको विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाते हैं तो कितना कार्य होता है? W। ये है 6.5 × 10⁻⁵ जूल। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा जिस बिंदु पर हम इसे लेकर आ रहे हैं, ठीक है, उस बिंदु पर विभव क्या होगा। तो विभव का सीधा सा फॉर्मूला है। अब हम करने वाले हैं इसको हल। तो देखिए कैसे करेंगे, हम हल कैसे करेंगे। हमें इतना दे रखा है तो हमें निकालना है बिंदु पर विभव, और हम जानते हैं विभव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V = W/Q या Q0। ठीक है, वैसे तो फॉर्मूला Q0 था, तो हम यहाँ Q0 मान सकते हैं या Q मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम W की बात करें तो वो है 6.5 × 10⁻⁵ जूल, और Q की वैल्यू आपके सामने है 1.3 × 10⁻⁷ कूलम। अगर हम इसको इससे क्रॉस कट कर दें, इससे क्या हो जाएगा, 13×5 = 5 बार कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपका क्या बचा दोस्तों, एक तो आपका ये बचा 5, और यहाँ 10 की पावर माइनस के साथ ऊपर जाके 10 की पावर 7, और 7 में 5 किया तो 2 आ जाएगा, 10 की पावर 2, यानी कह सकते हैं कि 500 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 500 वोल्ट का विभवांतर होगा उस बिंदु पर। ठीक है दोस्तों, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है, तो पढ़ने की कोशिश करेंगे हम। एक बिंदु A पर विद्युत विभव 20 वोल्ट तथा बिंदु B पर -40 वोल्ट है। बाह्य बल द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को B से A तक लाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम देखते हैं क्या हमको दे रखा है। तो दिया है, देखिए क्या दे रखा है इसमें, देखते हैं। यानी हमको दे रखा है इसमें 2 बिंदु है, और विद्युत क्षेत्र के अंदर है ये दोनों बिंदु, A बिंदु ही है और एक है हमारे पास B बिंदु। अब हमसे कहा गया है कि 2 बिंदु है। बिंदु A का जो विभव है, इसका जो विभव है वो है 20 वोल्ट, और B बिंदु पर जो विभव है वो है -40 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, ये हमको इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब ये कह रहे हैं कि बाह्य बल द्वारा, यानी इस पर अब हमें बाह्य बल लगाया गया और एक इलेक्ट्रॉन को B से A तक ला रहे हैं, यानी यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। बाह्य बल के द्वारा उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर आ रहे हैं इस A बिंदु तक। तो दोस्तों हमें सीधी सी बात है, कार्य करना होगा, तो वो कार्य कितना होगा उसकी हमें गणना करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बिंदु A का विभव VA कितना है, 20 वोल्ट। बिंदु B का जो विभव दे रखा है आपको -40 वोल्ट दे रखा है। ठीक है दोस्तों, और हमको निकालना है कार्य W, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। हम जानते हैं हमें क्या निकालना है, कार्य निकालना है दोस्तों। कार्य निकालना है कहां से कहां तक का, B से A तक लाने में किया गया कार्य है। तो हम जब B से A पर लाएंगे तो यानी कि B to A, इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, W B to A, यानी B से A तक लाने में किया गया कार्य है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज और हमको दे रखी है इसमें कि हमको क्या दिया कि B बिंदु पर एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लेकर आ रहे हैं A बिंदु तक। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, वो होता है आपका -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये भी हमको क्या है, इंफॉर्मेशन गिर रहेगी, दिया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप चाहे तो इसे धनात्मक भी ले सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कार्य धनात्मक और ऋणात्मक आएगा, लास्ट में माइनस साइन आ जाएगा इसकी वजह से। और अगर आप इसको प्लस में भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कार्य जो आएगा वो ऑलरेडी क्या रहेगा, यहाँ पर ऋणात्मक ही रहेगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को लेकर आ रहे हैं। तो आपकी मर्जी यहाँ पर माइनस साइन लगाए या ना लगाए। ठीक है तो दोस्तों, अब हम करने की कोशिश करते हैं। हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, W = V
कहां से नाता ला रहे हैं, बी से ए तक, तो वी ए माइनस वी बी करेंगे इसको, क्यू, W बराबर वी क्यू, ये फॉर्मूला है ना आपका, V बराबर W बटे क्यू, ठीक है। तो यहाँ से W बराबर कितना हो जाएगा, वी क्यू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर विभव है ये, और हमको क्या देना है, हमें यहाँ पर विभवांतर लेना है दोस्तों, इसलिए हम क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, जिस बिंदु पर हमें को लेकर जाना है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। हमें बी से लेकर ए पर पहुंचना है, तो जिस बिंदु पर पहुंचना है पहले उसका विभव, फिर माइनस जिस बिंदु से लेकर चले उसका विभव। तो हमेशा इस तरीके से आप याद रखेंगे, वी ए माइनस वी बी कब आएगा, वी बी माइनस वी ए कब आएगा, तो विभवांतर के केस में इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद अब हम वैल्यू की पुट कर देते हैं, वी ए की वैल्यू 20 है, माइनस, और ये जो वी बी है ये है आपका माइनस के 40, और आवेश कितना है, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 90 कूलम। अब आप देखेंगे इसमें माइनस चिन्ह तो ये रहेगा ही आपका, माइनस 20 और 40 कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 60, और ये हो जाएगा 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 सिक्के 96 हो जाएगा, माइनस चिन्ह रहेगा, और 16 सिक्के 96 यानी 960, और एक के बाद पॉइंट 96 ही रहेगा दोस्तों, और गुणा 10 की पावर कितना हो गया, माइनस के 19 हो गया, माइनस के 96 इंटू 10 की पावर माइनस 90। या अगर आप इसको चाहे तो इसको साइंटिफिक फॉर्म में, यानी कि माइनस जो आपका जो पॉइंट होता है ना, ये हमेशा एक बिंदु, एक संख्या के बाद में होना चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक आंसर ऐसे ही दिया जाता है, पॉइंट हमेशा एक, ठीक है, एक डिजिट के बाद में रखना है। जब इसको आप इधर लेकर आएंगे तो 9.6 हो जाएगा, 10 की पावर, देखिए एक, इस पॉइंट को हमने एक डिजिट रिप्लेस किया है तो एक पावर का चेंज आएगा, लेकिन जब हम लेफ्ट में लेकर जाते हैं तो पावर प्लस कर देते हैं, तो माइनस के 19 में एक प्लेस यानी कि एक स्थान रिप्लेस किया है हमने पॉइंट को, तो एक पावर आएगी, और लेफ्ट में लेकर जाते हैं तो पावर प्लस की आ जाती है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, माइनस के 9.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 18 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, कार्बन है इसलिए हो जाएगा जूल में, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नोट कर लीजिए, आप इसको समझने की कोशिश करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई दिक्कत है तो आप लोगों, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हैं तो स्क्रीन पर हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने की कोशिश करते हैं इसको क्या लिखा है। 5 कूलाम वाले आवेश को विद्युत क्षेत्र एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है तो दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ये यूपी बोर्ड 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसमें देखिए क्या दिया है, सबसे पहले देखते हैं क्या दे रखा है, इसके अंदर दिया है, इसमें 5 कूलाम आवेश, यानी आवेश का मान दे रखा है 5 कूलाम, और ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर है, और जब इसे विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, जैसे कि विद्युत क्षेत्र है, इसमें ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, और आवेश है यहाँ पर रखा है ए बिंदु पर, मान लीजिए ए बिंदु पर रखा है, और ए से लेकर चले आप बी की तरफ, तो ए से बी तक लेकर जा रहे हैं, तो जो कार्य किया गया है W, ए से बी पर पहुंचे यानी V माइनस V टू A, W V टू A कर सकते हैं, इसे क्या दे रखा है, या खाली W लिख दीजिए, या आपकी मर्जी है, कितना दे रखा है 25 जूल है, तो 25 जूल। और फिर आपको इसमें पूछा है, इसमें अच्छा एक चीज और दे रखी है, इसमें विभव दे रखा है, बिंदु A पर विभव VA, ये भी दे रखा है, कितना है 10 वोल्ट है, और आपसे पूछा है कि दूसरे बिंदु का विभव क्या होगा, यानी B बिंदु का विभव, अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों B की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए आइए हम करते हैं इसको हल मिलकर के, देखते हैं। हम जानते हैं कार्य कितना होता है, W/V2A हमको दे रखा है, VB माइनस VA Q, ठीक है दोस्तों। फॉर्मूला लगा सकते हैं, W बराबर VQ होता है, और W कौन सा आपका B से A तक, ठीक है। इसमें दे रखा है A से B तक पहुंचे हैं, तो V टू A दे रखा है, हाँ ठीक है। चलिए
तो वी बी माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि जिस बिंदु पर हमें पहुंचना होता है उसको हम पहले लेते हैं, तो वी बी माइनस बी हो जाएगा। और इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, देखो ये 25 दे रखा है आपको, और यहाँ से वी बी आपको जो दे रखा है, वी बी तो आपको निकालना है, और वी ए की वैल्यू जो दे रखी है वो 10 वोल्ट दे रखी है दोस्तों, और यहाँ से चार्ज दे रखा है आवेश 5, ठीक है। 5 से कट जाएगा, 5 बजे 25 5 बार, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ आगे। तो यहाँ से देखिए आपका वी बी माइनस के 10 बराबर कितना हो जाएगा 5, और वी बी की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5, और ये प्लस के 10 हो जाएंगे घर जा करके, यानी वी बी की जो वैल्यू आ गई 10 और 5 15 वोल्ट आ गई, ठीक है दोस्तों। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो है बहुत ही सिंपल, ठीक है, 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2009 में, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आइए समझते हैं इसमें क्या लिखा है। पारे की 27 बूंदों को 10 वोल्ट के समान विभव तक आवेशित किया गया। दोस्तों इसमें समझने वाली बात है, 10 वोल्ट के समान विभव तक, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। यदि सभी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद का विभव क्या कीजिए। यानी कहने का मतलब है हमारे पास पारे की छोटी छोटी 27 बूंदें हैं, ठीक है, और प्रत्येक पर आवेश मान लीजिए स्मॉल क्यू है, क्योंकि समान विभव से आवेशित किया गया है, ठीक है। तो यानी सब पर विभव कैसा है, समान है। यानी एक पर अगर मान लीजिए स्मॉल क्यू है तो बाकी सब पर भी स्मॉल क्यू आवेश है, यानी 27 पर कितना हो जाएगा, 27 क्यू आवेश हो जाएगा टोटल। अब ये कहा गया है कि 27 बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बना दी जाए, यानी सबको एक साथ मिला दिया जाए तो एक बड़ी बूंद बन के आएगी। तो उस बड़ी बूंद का विभव कितना होगा हमसे पूछा है। चलिए दोस्तों, इसमें हम लिख देते हैं, इसमें दिया है, क्या दे रखा है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या हमें गिवन है उसको हम ले लेते हैं। यानी हमारे पास छोटी छोटी इस तरीके से समान आकार की है दोस्तों, और कितनी है टोटल 27 है, 27 बूंद है पारे की। एक पर आवेश Q, और मान लीजिए एक की त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है, ठीक है। अगर एक बूंद पर आवेश स्मॉल q है, यानी प्रत्येक पर आवेश स्मॉल q तथा प्रत्येक की त्रिज्या स्मॉल r है, ठीक है। तो विभव कितना होगा, एक बूंद पर विभव कितना होगा, एक बूंद पर या कह सकते हैं प्रत्येक बूंद पर विभव कितना होगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन त्रिज्या मानिए स्मॉल r, और जो कि हमको क्या दे रखा विभव 10 वोल्ट है, तो प्रत्येक बूंद पर विभव कितना होगा 10, यानी 10 बराबर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 9 × 10 की पावर 9 और Q बटे R। दोस्तों ये हमारा एक इक्वेशन निकल के आ जाती है हमारे पास, इसको हम यहीं छोड़ देंगे। अब बात करते हैं हम एक बड़ी बूंद, ठीक है, और इस पर आवेश कितना है, मान लीजिए कैपिटल Q है और इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। दोस्तों अब हमने 27 बूंदों को छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर के एक बड़ी बूंद बना दी है, और मान लीजिए बड़ी बूंद पर आवेश तो बदल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कैपिटल Q आवेश है और त्रिज्या भी इसकी बदल जाएगी, भाई छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r है, बड़ी की मान लीजिए कैपिटल R है। तो अब ये कह रहा है कि इस बूंद पर, यानी इस बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इस पर विभव कितना होगा पहले हम लिख लेते हैं। बड़ी बूंद पर विभव निकालना है दोस्तों, उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी कैपिटल R त्रिज्या की। तो इसके लिए हम एक काम कर लेते हैं, हम क्या जानते हैं कि जब 27 बूंदों को मिलाकर के एक बड़ी बूंद बनाई गई होगी तो दोनों का आयतन सेम रहेगा। दोस्तों जब भी हम छोटे छोटे चीजों मिलाकर जब एक बड़ी चीज बनाते हैं या बड़ी चीज को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, तो उन सब के आयतन, छोटी चीजों को एक साथ मिलाकर के आयतन कितना होता है, बड़ी आकृति के बड़ा होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर 27 बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं, हम लिखेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि 27 छोटी बूंदों का आयतन बराबर होगा एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन। ठीक है दोस्तों, 27 छोटी बूंदों को कैसे निकालेंगे, 27 गुणा एक छोटी बूंद का आयतन। भाई 27 का आयतन कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि प्रत्येक जो बूंद है वो कैसे समान आकृति और समान आकार समान त्रिज्या की है।
तो कहने का मतलब ये है 27 का नंबर निकालना, हम एक छोटी बूंद का आयतन निकालेंगे, उसको 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 का आयतन आ जाएगा। अगर एक छोटी बूंद का आयतन निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, यही होता है दोस्तों आयतन का फॉर्मूला। तो किसी भी गोलाकार वस्तु यानी कैसा है, गोला है, ठीक है, तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, बराबर हो जाएगा बड़ी बूंद का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या जो होने वाली कैपिटल R बन जाएगी। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, और 27 को लिखेंगे हम 3r की होल पावर 3, 3 होती है 27 r की पावर 3 लिख सकते हैं ऐसा नहीं। और इसमें हम पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कैपिटल R बराबर आएगा स्मॉल 3 into r, 3 into स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल गया, यानी कि छोटी बूंद की त्रिज्या और बड़ी बूंद की त्रिज्या में एक रिलेशन आ गया। तो बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या होगी, छोटी बूंद की जो त्रिज्या है उसकी 3 गुने आकार की होगी, ठीक है, 3 गुनी आ जाएगी। अब मैं इसको यहाँ कर देता हूँ दोस्तों, बाकी क्वेश्चन में यहाँ करने की कोशिश करूँगा, ध्यान से देखेंगे। चलिए अब हमको निकालना है बड़ी बूंद का आयतन, तो हम लिखेंगे आयतनिक विभव निकालना आता है बड़ी बूंद का, बड़ी बूंद पर विभव v बराबर कितना होगा, 9 गुणा 10 की पावर 9 कैपिटल Q, भाई आवेश कितना है Q, कैपिटल Q, और त्रिज्या कितनी है उसकी कैपिटल R। फॉर्मूला तो ये रहेगा, बाकी अब हम इसमें देखेंगे v की वैल्यू क्या है, v की जो वैल्यू है, नहीं इसको हम लिख लेते हैं पहले विभव, चलो इसको v डैश मान लेते हैं, क्योंकि v हमने देखो दोस्तों प्रत्येक छोटी बूंद के विभव को हमने v मान रखा है यहाँ पर, तो हम बड़ी बूंद के विभव को v डैश मान लेते हैं, जो कि हमें निकालना है। तो v डैश कितना होगा, 9 गुणा 10 की पावर 9। अब दोस्तों अगर हम आवेश q की बात करें, तो आवेश q के लिए देखिए अब क्या होगा, भाई एक छोटी बूंद पर आवेश स्मॉल q है, दूसरी पर स्मॉल q, यानी 27 पर मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई, तो कहने का मतलब कितना होगा, कैपिटल Q का जो मान होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैपिटल Q का जो मान होगा वो कितना होगा, 27 स्मॉल q के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि q आवेशों को एक साथ मिला दिया है, क्योंकि सारे गुणों को एक साथ मिलाया तो आवेश भी क्या हो जाएगा, q 27 बार ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा आवेश का, ठीक है। तो यहाँ से हम q बराबर 27 क्यों लिख सकते हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे 27q, और कैपिटल R के लिए हम लिख सकते हैं 3 into स्मॉल r, 3 into स्मॉल r। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 9 बार, दोस्तों हमारा जो v डैश आएगा वो कितना आएगा, ये जो 9 है आपका, इसको हम कर देते हैं बाहर, 9 गुणा, फिर से देखो ये 9 तो ये वाला बाहर आया, और बाकी हमारा 9 गुणा 10 की पावर 9 ये है, ठीक है, और आपका q बचा, और ये आपका r बच गया, ठीक है दोस्तों। और ये वाला 9 हमने पहले बाहर कर दिया। अब दोस्तों इतना आप देखिए क्या है, ये देखिए 9 गुणा 10 की पावर 9, ये 9 गुणा 10 की पावर 9 q अपॉन r, इक्वेशन फर्स्ट से किसके बराबर है, 10 के बराबर है, तो हम लिखेंगे v डैश बराबर 9 गुणा, ये कितना है 10 है, तो लिख देंगे यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है दोस्तों। तो नया विभव जो आ गया बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव आ गया v डैश कितना आ गया, 9 है 90 वोल्ट आ गया। और दोस्तों यही हमको याद करना था, और यही हो गया आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो कितना आएगा, बड़ी बूंद पर जो विभव आएगा कितना आएगा, 90 आएगा, 90 वोल्ट। तो आप देख पा रहे हैं इसमें कितना था, पहले एक छोटी बूंद पर था 10, तो इन सब 27 बूंद को एक साथ मिला करके हमने बड़ी बूंद बनाई, तो उसमें कितना आ गया, एक छोटी बूंद के 10 गुने के बराबर आ गया, ठीक है, ओके। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी हम न्यूमेरिकल लेकर आएंगे इस चैप्टर के, और भी काफी सारे न्यूमेरिकल करेंगे इस चैप्टर के, ठीक है। अभी यहाँ खत्म नहीं हुए, ये पार्ट नंबर 1 है आपका, ठीक है, पार्ट 1 है ये, पार्ट 1, और इसके बाद में पार्ट 2, पार्ट 3
3 पार्ट 4 जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।